तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते आचार्य जी। साधनम नमस्ते महोदय। जी ओम सभी को नमस्ते। योग दर्शन के समाधि पाद के 24 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। और आज हम 25वां सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। या 25वां हो चुका है? 25 हो चुका है महोदय। हो 25। चुका है। ठीक ठीक हाँ हाँ। ठीक ठीक ठीक। तो 25वां हो चुका है। 26वें सूत्र की ओर हम चलेंगे। तो वही परमात्मा के विषय में ही, ईश्वर के विषय में ही ईश्वर के लक्षण बताए जा रहे हैं, जो कि पिछले 2 सूत्रों में भी बताए गए और इस 26वें सूत्र में भी कह रहे हैं। देखिए, स एष पूर्वेषामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्। सह और एषः दोनों प्रयोग किए गए हैं सर्वनाम शब्द। सह जो सर्वनाम शब्द है वो किसी दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, तीसरी वस्तु के लिए। और एषः यह सर्वनाम शब्द निकट की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है, ये भी ईश्वर के स्वरूप को बताता है। अर्थात वह ईश्वर जो दूर भी है और पास भी है, अर्थात व्यापक है सर्वत्र। पूर्वेषाम अपि, पूर्व पहले उत्पन्न हुए जो, उनका भी, यानी कि पूर्वजों का भी। और पूर्वजों में भी जो आचार्य हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उनका भी। पूर्वज ऋषियों का भी या आचार्यों का भी, गुरुओं का भी, गुरु उनका भी गुरु है। क्यों? उसका हेतु दिया, कालेन अनवच्छेदात, समय के द्वारा, अर्थात काल को समय ही कहते हैं, समय के द्वारा जो न काटा जाने से, अवच्छेद नहीं किया जा सकने से, अनअवच्छेदात। बाकी सभी जो आचार्य ऋषि हैं, अर्थात यहाँ पर आचार्य ऋषि स्थूल शरीर सहित की संज्ञा है। वो काल के द्वारा बिता दिए गए, समाप्त कर दिए गए, अपना अपना समय वो बिता गए, यानी कि पूरा समय कर गए। और क्योंकि स्थूल शरीर सहित थे, इसलिए
शरीर जो है बिता दिया गया, समय के द्वारा पूरा कर दिया गया। लेकिन परमात्मा, उनके विषय में कहते हैं कि परमात्मा, क्योंकि वो शरीरधारी है ही नहीं, अब कारण तो बीच में से देखना ही पड़ेगा। तो क्योंकि पंचभौतिक शरीर जो स्थूल शरीर है वो नहीं है, तो समय से तो उसी को बिताया जाता है। या अगर पूरे सृष्टि काल को देखें, 4 अरब 32 करोड़ वर्षों को, तो जो सूक्ष्म शरीर है वो भी बिता दिया जाएगा एक सृष्टि काल में, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से, चाहे गणना छोटी हो 100 वर्ष की हो, चाहे गणना 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की हो, किसी भी प्रकार से परमात्मा, ईश्वर काल के द्वारा नहीं बिताया जा सकता, काल के द्वारा नहीं काटा जा सकता। इस कारण से सदा ही परमात्मा, जो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, वो सभी पूर्वज ऋषियों, गुरुओं, आचार्यों के भी ऋषि, गुरु, आचार्य हैं। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। व्यास भाष्य। पूर्वे ही गुरुवः कालेन अवच्छिद्यन्ते। पहले, अर्थात जो पूर्व में उत्पन्न हो चुके हैं, ऐसे जो गुरु हैं, वे सब समय के द्वारा बिता दिए जाते हैं, काल के द्वारा काट दिए जाते हैं, या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यत्र अवच्छेदार्थेन कालो नोपवर्तते स एष पूर्वेषामपि गुरुः। जिसमें यत्र अवच्छेदार्थेन, बिताने रूप प्रयोजन से, या मरने रूप प्रयोजन के द्वारा, कालः समय न उपवर्तते, न उपावर्तते, नहीं प्रवृत्त होता है, या नहीं हो पाता है, ऐसा कह लें। समय की सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा जो चेतन वस्तु है उसमें उसको मृत्यु रूपी प्रयोजन के द्वारा उसके ऊपर प्रवृत्त हो जाए, ऐसी सामर्थ्य नहीं है काल में जो परमात्मा के लिए ऐसा प्रयुक्त हो जाए। स एष पूर्वेषामपि गुरुः। वह यह, अर्थात वह यह से अभिप्राय सर्वव्यापक परमात्मा, पूर्वेषाम अपि, पहले जो हो चुके हैं, पहले के जो हैं आचार्य, गुरु, उनका भी गुरु है, उनका भी गुरु है, आचार्य है। यथा अस्य सर्गस्य आदौ, जैसे अस्य सर्गस्य आदौ, इस सृष्टि के आरंभ में, आदि में,
अर्थात जो एक संख्या संकल्प पाठ में हम बोलते हैं, उतने समय पहले 1,96,08,53,124 वर्ष पहले। तो जैसे इस सृष्टि के आरंभ में प्रकर्षगत्या अपने अत्यंत उत्तम स्वभाव से और योग्यता से युक्त होने के कारण से सिद्धः ईश्वर की सत्ता सिद्ध है। कैसे सिद्ध है? तो वेद का ज्ञान देने से और सारे सृष्टि का निर्माण करना और निर्माण और धारण करने से ईश्वर की सत्ता सिद्ध है। तथा वैसे ही अतिक्रांत सर्ग आदिषु अपि जो बीत चुके हैं, अतिक्रांत जो बीत चुके हैं, ऐसे सर्ग आदिषु जो सृष्टि आदि हैं, उनमें भी। सृष्टि आदि मतलब सृष्टि और प्रलय दोनों। चाहे सृष्टि हुई हो, चाहे प्रलय भी किया हो ईश्वर ने, तो भी ईश्वर की सत्ता ज्यों की त्यों सिद्ध रहने वाली है। तो ऐसा जानना चाहिए। तो अतिक्रांत अर्थात बीते हुए सर्ग आदिषु अपि, सर्ग आदियों में भी इसी प्रकार प्रत्येतव्य जानना चाहिए। तो ये यहाँ पर सर्वव्यापक परमात्मा ईश्वर को सर्वव्यापक भी सूत्र के द्वारा और भाष्य में बताया गया, स एष इस शब्द के द्वारा, और गुरुओं का भी गुरु ईश्वर को बताया गया। आजकल के जो अ, कथावाचक और ये लोग हैं जो अपनी प्रशंसा के लिए कि भाई हमारे लोग जो है भक्त बने रहें, उसके लिए अपने आप को ही जो है वो परमात्मा से भी बड़ा गुरु बोलते हैं। और कबीर दास जी का वो दोहा जो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े वाला, उसको जो है प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो सामान्य जो जन हैं, बेचारे भोले भाले, उनको मूर्ख बनाकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं वो लोग। योग शास्त्र के को सारे संसार को 195 सूत्र में देने वाले महर्षि पतंजलि और ऋषि व्यास जी ने कहीं भी इस प्रकार का पूरे योग शास्त्र में एक बार भी थोड़ी भी बात नहीं बताई, जिस प्रकार के आजकल लोग जो हैं बहुत ज्यादा गुरु महिमा का मंडन करते हैं। गुरु अपने आप में, गुरु स्वयं ही ज्ञान देने के कारण से सत्य मार्ग पर प्रशस्त करने के कारण से स्वयं ही पूज्य हो जाते हैं। ऋषि महर्षि आचार्यगण स्वयं ही पूज्य हो जाते हैं।
परंतु ईश्वर से भी बड़ा बताना और पूजा करवाना, अपनी ये गुरुडमवाद फैलाना, पाखंड फैलाना, ये जो कार्य है ये अत्यंत निंदनीय है और कहीं भी वाणी मात्र से भी इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। पढ़ने पढ़ाने में जो परमात्मा का ज्ञान जिस माध्यम से प्राप्त होता है वो स्वयं ही पूज्य हो जाता है, स्वयं ही श्रद्धेय हो जाता है। उसके बाद में ईश्वर से भी अधिक सम्मान की कामना करना ये अत्यंत अन्यायपूर्ण और अत्यंत मूर्खतापूर्ण कृत्य है। ऋषि, महर्षि, योगी और गुरुवर आचार्य सदा ईश्वर को ही सबसे ऊपर रखते हैं और जो कुछ भी ज्ञान है वो परमात्मा का ही है। तो इस बात को अपने लोगों को हमेशा प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए और उसको मानना भी ज्यों का त्यों चाहिए। ईश्वर की महिमा से ही हमारी सबकी महिमा हो सकती है। और क्योंकि ईश्वर की सहायता के बिना तो एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति, किसी में सामर्थ्य नहीं है ईश्वर के सहायता के बिना कुछ कर पावे। अपने अनुभव करने तक की सामर्थ्य नहीं ईश्वर की सहायता के बिना। सब कुछ ईश्वर से प्राप्त करके और फिर ईश्वर के विषय में इस तरह से ईश्वर से भी बड़ा अपने को कहलवाने के लिए ये जो लोग प्रयास करते हैं ये उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसका खंडन होना चाहिए। और ईश्वर की जो वास्तविक महिमा है और ईश्वर का जो वास्तविक सूक्ष्मतम सहयोग प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है, गुरु के ही रूप में नहीं, आधार के रूप में, बिल्कुल जीवन के आधार के रूप में, प्राण आधार के रूप में। हर तरह से परमात्मा की जो कृपा है उस कृपा को ही महिमा मंडित सर्वत्र किया जाना चाहिए सभी के द्वारा। तो हाँ, यहाँ पहले भी मैं थोड़ा सा भूल गया, शंका समाधान का भी था इसमें, पीछे की और यहाँ की कोई भी शंका हो तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप में से स्मृति जी ने हाथ उठाया, बोल सकते हैं। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, इसमें अवच्छिन्न का मतलब और अवच्छेद का मतलब बता दीजिए। छेद, छिद वहां पर धातु है, काटने के अर्थ में होती है। अब उपसर्ग है उसमें और फिर पंचमी विभक्ति अवच्छेदात, अवच्छिन्न अर्थात कटा हुआ। अब उपसर्ग पूर्वक है ना, कटा हुआ यानी कि अलग, अवच्छिन्न इस रूप में अर्थ में प्रयोग आता है। और अवच्छेदात काटा जाने से या बिताया जाने से, ये सब अर्थ लिए जा सकते हैं जी। जी जी। जी पूर्ववर्ती जी मतलब बोले। एक और शब्द, पूर्ववर्ती मतलब प्राचीन काल। पूर्ववर्ती का क्या मतलब होगा? पूर्वे ही गुरुवः मतलब पहले वाले जितने भी गुरु हैं, मतलब जी जी जी। हमारे जैसे हमने जो दर्शन आदि विद्या प्राप्त की स्वामी विवेकानंद जी से, उनके गुरुजी स्वामी सत्यपति जी, उनके गुरुजी और जो स्वामी जी थे, तो उनका नाम
और उनके भी गुरुजी, उन्होंने भी विद्या प्राप्त की। उनके गुरुजी ने स्वामी दयानंद जी से विद्या प्राप्त की। स्वामी दयानंद जी ने अपने स्वामी विरजानंद जी से विद्या प्राप्त की। उन तो ऐसे जो जितनी भी परंपरा आचार्यों की, गुरुओं की रही, तो जो बिल्कुल आदि में, सृष्टि के आदि में जो ऋषि हुए, ब्रह्मा आदि ऋषि, और उनसे भी पूर्व जो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा 4 ऋषि हुए जिन्होंने वेदों का ज्ञान दिया। तो ये सारे के सारे आचार्य, गुरु, ऋषि, महर्षि, ये सब हैं, वो परंपरा है। ठीक है जी, वो पूर्व वाले, है ना जी। तो इस आपके बाद में श्रीमान अजित जी से निवेदन है, बोले। नमो नमो। ये जो पौराणिक वाले बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, ये जो गुरु अभी चल रहा है, पूरा का पूरा ये गुरुवाद चल रहा है। कोई गीता का कोई प्रवचन दे रहा है, इसको जो अभी बोलते हैं ना सबको, तो इनसे तो गुरु जो बोलते हैं, अब हम भी बोलने से जो गुणातीत रूपातीत होते ही, ये पूरा सर्वव्यापी है, बोलने से भी ये लोग ऐसे मानते नहीं। तो अभी वेद में गुरु का लक्षण क्या होता है? जब ऐसे जैसे हम बोलते हैं सूत्र 26 में गुरु का लक्षण भी ये है, तो वेद में गुरु का लक्षण क्या है? वेद में कोई सा कौन? जी, वेद मंत्र तो अभी मुझे ध्यान में नहीं है, मैं इस पे जी जरूर विचार करके खोज के जी फिर जी रखने का प्रयास करूंगा। और जैसे भी बाकी जी जैसे कि हमारा अग्नि नय सुपथर आयस्मन सुपथ, तो ये गुरुदेव देते हैं, जो परमात्मा देते हैं, अग्नि अग्रणी सा अग्नि ऐसे है। तो ये जो लोग पाखंडी लोग यहाँ करते हैं, एक एक करके इसको छेदना है। तो कैसे, कहाँ से हम गुरु का जो गुणातीत रूपातीत है, ये शब्द को ऐसे करेंगे जैसे कि पौराणिक और इतिहासवाद ऐतिहासिक लोग बोलेंगे नहीं, गुरु एक ही है, वो अग्रणी है, वो सर्वव्यापी है। और जो हम गुरु करते हैं, यहाँ जो गुरु करते हैं, जैसे कि महर्षि दयानंद, विजयानंद, ये सब, ये हमारा गुरु तो है, ये हमको मार्गदर्शन करते हैं गुरु तक, यहाँ की ईश्वर तक पहुंचने के लिए, ईश्वर का सत्ता जानने के लिए, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए। इनको कैसे बताना है, थोड़ा सरल भाषा में कभी भी आप हमको बता दीजिए, तो हम कृपया बहुत आप जी जी, ये बिल्कुल। रहेंगे। देखिए, बिल्कुल जी प्रमाण से ही बताया जा सकता है। ये प्रमाण जो ऋषि महर्षि पतंजलि का दिया हुआ है, महर्षि व्यास जी का दिया हुआ है, इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा, हाँ, वो तो ठीक है ना जी। है। जी तो जी इस और वेद के मंत्र भी और देख लिए जाएंगे, तो वेद मंत्रों में भी जरूर होगा कहीं ना कभी कहीं। हाँ, कभी थोड़ा और कोई उसमें देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी, बहन सविता जी से निवेदन है, कृपया बोलें। आचार्य जी प्रणाम। गुरुजी ये स्वामी सतपति जी के गुरुजी उमानंद जी को कहेंगे? जी जी, स्वामी सत्यपति जी के गुरु जी स्वामी ओमानंद जी, या स्वामी ब्रह्ममुनि जी, परिव्राजक जी, और परमात्मा तो सीधे हैं ही, क्योंकि पूर्व जन्म के उन्होंने संस्कारों से अपना जो समाधि आदि प्राप्त की, प्रकृति लय योगी रहे हैं वो। हम्म। तो इस कारण से ऐसा ही मानना चाहिए जी, बिल्कुल। हम्म। पर उमानंद जी के स्वभाव में और सतपति जी के स्वभाव में तो जमीन आसमान का फर्क था। वो तो आग के वो शोले उगलते थे उमानंद जी तो। जी देखिए, ये तो अलग अलग विषय है, और अंतर तो हो ही सकता है स्वभाव में, इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है। जी। मनुष्य हैं तो मनुष्य में अलग अलग स्वभाव होते हैं अपने अपने, और ये आवश्यक नहीं है कि कोई कितनी उन्नति करता है, उन्होंने मान लो कुछ उन्नति की होगी, शिष्य और अधिक उन्नति भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये अपनी अपनी
जिसको कहते हैं तीव्र संवेग के ऊपर निर्भर होता है। यहाँ तो ये नहीं हुआ शिष्य आगे चला गया, यहाँ ये नहीं हुआ आचार्य जी? जी, बिल्कुल कह सकते हैं। और देखिए, और मेरा कभी संबंध सीधा तो रहा नहीं है स्वामी उमानंद जी महाराज से। बाकी आप, क्योंकि आपने हो सकता है वहाँ पर देखा हो, मिले हों आप। हाँ, उमानंद बाकी जी को मैंने बहुत सुना है, अजमेर में आ, बहुत आए हैं वो। जी, जी। तो जी। ठीक है। इसमें तो यही कहा जा सकता है, देखिए मनुष्य रूप में जो भी आचार्य रहे हैं, गुरु हैं, जिन्होंने जो भी शिक्षा दी है, तो वहाँ उनका जो व्यक्तिगत स्वभाव है वो भी रह सकता है। और जो मुख्य जो गुरु है वो यहाँ पर इसीलिए ये बताया कि ईश्वर को ही गुरु मानकर चलना चाहिए। और जो सर्वव्यापक परमात्मा है, गुरु है, और जिनको हम अपने अंदर स्वयं जहाँ वहाँ पर अपने आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में अनुभव करते हैं और समर्पित रहते हैं, इससे बढ़िया, इससे बड़ा और उन्नति का कोई साधन हो नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेरणा ऋषि ने की है इस प्रकार की। ईश्वर के विषय में उनका सही स्वरूप सामने रखा है, उसको बताया है, और उनको ही गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए हम सबको प्रेरणा की है। तो आइए, बाकी समय लगभग हो ही चुका है, और कोई बात हो तो कर लें, नहीं तो फिर समाप्त करते हैं इसको। आचार्य तो जी, जी, मुझे अस्मिता और अविद्या दोनों एक जैसे से लगते हैं, सही जी, है क्या अविद्या मेरा? तो जननी, जी, अविद्या तो जननी है ही है सभी क्लेशों की। तो अस्मिता जो क्लेश है वो अत्यंत सूक्ष्म क्लेश है, जो स्वयं सत्ता से संबंधित है। अपने को, अपने स्वरूप को अहंकार के रूप में देखना, अहंकार से पृथक न देख पाना, ये अस्मिता स्वरूप हुआ। बुद्धि और अहंकार, है ना, इससे तो उससे भिन्न कैसे कर पाएंगे, तो वो थोड़ा बहुत सूक्ष्म विषय हो गया ना। वहां पर अनात्मा में आत्मा को समझना, ये अज्ञान, जो अविद्या का वो भाग है, वो विशेष रूप से काम कर रहा है ना, कि जो जड़ है उसको अपना स्वरूप समझ बैठ रहे हैं, है ना, बहुत सूक्ष्म क्लेश है। तो उस क्लेश को वो क्लेश क्लेश के रूप में भी तब समझ में आ पाएगा ना, जब उतने सूक्ष्मता से हम अनुभव करेंगे। सामान्य व्यक्ति की तो ये स्तर ही नहीं छूट पाता है एक जीवन में, जो उसको अपने आप को शरीर से भिन्न समझ पावे, है ना। तो कहते हैं ना, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मतलब अपने आप को क्या समझ रहा है व्यक्ति? शरीर, सीने में, है ना। मैं ये शरीर हूँ, मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हुए हैं। तो क्या स्तर है, कौन सा स्तर है वो, सोचें जरा, है ना। तो लोग जो भक्ति कर रहे हैं और जिस तरह की कर रहे हैं, उसमें किस तरह से अपने आप को शरीर का स्वरूप समझकर ही, अपना स्वरूप समझकर ही चल रहे हैं, ये तो बहुत मोटे स्तर की बात है। और ये जो अस्मिता क्लेश है ना, बहुत सूक्ष्म स्तर की बात है, बहुत ही सूक्ष्म स्तर हो गया, अंतिम स्तर है बिल्कुल ये। जी, अजीत जी बोले। जी आचार्य जी, मेरा निवेदन होगा, ये एक सुझाव है कि साल में एक बार गुरुकुल क्रांति में प्रत्यक्ष हम कहीं भी एक एकजुट हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई एक मिनट भी हमारा भी संजोग हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ये मेरा सुझाव है, मेरा एक जी, विनम्र भविष्य में निवेदन। बिल्कुल हाँ जी, प्रयास करेंगे जी। अभी क्योंकि हम टंकारा तो जा रहे हैं 6 तारीख को। वहीं तो सब मिलेंगे, फिर भी हमारा गुरुकुल क्रांति में एक बार, साल में, 2 साल में एक जी, बार जी, अगर बिल्कुल। हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। जी जी, नमस्कार। अवश्य कोई ऐसी विचार करेंगे इस पे, बहुत सुंदर विचार है इस पे, क्योंकि ऐसा कोई शिविर इत्यादि, योग शिविर इत्यादि कुछ इस प्रकार का लगे, और या
स्वाध्याय शिविर लगे इस प्रकार का, जो भी है जिस भी रूप में, तो उसको योजना बनाकर आगे भविष्य में उसकी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, अच्छा लगेगा उससे। जी। तो सुंदर सुझाव है। तो आइए अभी हम एक बार ओम का उच्चारण करके इस कक्षा को विराम देते हैं। ओम।